चुके एक और नई वीडियो के साथ ही हम लोगों का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का शायद चौथा पार्ट है। अब इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मीसोजोम का वर्क देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, पिलाई फिम्ब्रियाई का फंक्शन देखेंगे और क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियोइड का फंक्शंस, ये सब देखेंगे आज। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो दिए नहीं हैं एनसीईआरटी में, मगर पढ़ते हैं हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स। ये सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब नीट के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्कूल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्या पता। अब देखिए, इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। सबसे पहले अगर एक फ्लैजिला भी नहीं है इस पर, एक को फ्लैजिला नहीं है इस पर, तो इसको क्या बोलेंगे? एट्रिकस। अगर एक भी फ्लैजिला नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रिकस। फ्लैजिला क्या होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये फ्लैजिला जो है ये ऐसे एक मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। जिसमें फ्लैजिला होता है उसको मोटाइल कहते हैं, जिसमें फ्लैजिला नहीं होता उनको नॉन मोटाइल कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। मोटाइल कौन कौन से होते हैं? ई कोलाई और स्पिरिलियम, स्पिरिलियम, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में स्पायरुलिना बोल दिया था इसको गलती से, स्पिरिलियम। और इस एक साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कोकस, ठीक है। इसको मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी पिछले वीडियो में, आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं शायद डाल भी दूँ पिछले वीडियो का लिंक, ठीक, और अगले वीडियो का भी लिंक डाल सकता हूँ। अब देखिए, फ्लैजिला प्रेजेंट, अगर किसी में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकस बोलते हैं। जिसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है उसको ए लगा के ट्राइकस कर देते हैं, ए ट्राइकस जिसको बोल सकते हैं। अब याद करने की ट्रिक है ये, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ट्राइकस, अगर नहीं प्रेजेंट है ए ट्राइकस, एक प्रेजेंट है मोनोट्राइकस, दो प्रेजेंट है एम्फी ट्राइकस, एम्फी मतलब दो होता है, ठीक है, दो प्रेजेंट है एम्फी ट्राइकस। अगर एक ये कई सारे ऐसे सूरजमुखी टाइप में सूरज बना है तो उसको कहेंगे पेरीट्राइकस, यानी कई सारे को वो फिम्ब्रिया है, ठीक है, फ्लैजिला। और अगर एक तरफ खूब ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे सेफेलोट्राइकस, अगर दोनों तरफ खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है उसको कहेंगे लोफोट्राइकस। अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पिलाई और फिम्ब्रियाई पे। बहुत ही समराइज वे में मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए पिलाई। अब सबसे पहले सरफेस स्ट्रक्चर। अच्छा, पिलाई और फिम्ब्रियाई को दोनों को मिला के हम लोग एक चीज़ बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? सरफेस स्ट्रक्चर तीन चीज़ को मिला के कहते हैं, सॉरी तीन चीज़ को मिला के कहते हैं, एक फिम्ब्रियाई, पिलाई, फ्लैजिला। जो फ्लैजिला मूवमेंट वाला था उसको भी सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं तीनों। इस पे क्वेश्चन आता है, सरफेस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है कि किन किन चीज़ों से सरफेस स्ट्रक्चर बना होता है बैक्टीरिया का। तो क्या होगा? पिलाई, फिम्ब्रियाई और एक तीसरा होता है फ्लैजिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पिलाई का क्या बोलते हैं, शेप। सबसे पहले शेप बात करते हैं, फिर उसका फंक्शन आगे पढ़ेंगे। पिलाई देखिए ट्यूबुलर शेप की होती है, पिलाई जो होती है ट्यूबुलर शेप की होती है, ऐसी ऐसी, ये ऐसी ऐसी हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी, ऐसी ऐसी, ठीक है। ट्यूबुलर शेप की होती है, लेस इन नंबर्स, कम नंबर में होती है, लंबी होती है, और मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, कुछ स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है। हम लोग को बात नहीं करनी है अभी, लेकिन नाम जान लीजिए, पिलिन पिलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब रोल पढ़ते हैं, मैंने क्या बताया था सबसे पहले, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी कि किस चीज़ से बनी है वो, और फिर किस चीज़ से बनी है, पिलिन से बनी है, और रोल पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी है नहीं, ये इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। रोल क्या है इसका? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है। इसी में हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे क्या काम करते हैं पिलाई। ये बता दूं आपको कि ये दो बैक्टीरिया जब आसपास आ जाते हैं तो पिलाई ऐसे, बता देता हूँ चलो, इसी में दो बैक्टीरिया पास पास आ गए तो ऐसे पिलाई इन दोनों को ऐसे जॉइंट करने में, इससे डीएनए का इसमें चला जाए, इसी में हेल्प करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। डीएनए कॉपी होकर इधर आ जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है पिलाई। ये जो यहाँ पे ट्यूब है वो पिलाई ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई होती है ब्रिस्टल शेप, मैंने कहा था ऐसे ब्रश लाइक शेप होती है, ऐसे ऐसे ब्रश लाइक शेप होती है, और मोर इन नंबर, बहुत ज़्यादा होती है नंबर में। और रोल होता है इसका अटैचमेंट ऑन सबस्ट्रेटम एंड होस्ट। सबस्ट्रेटम मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई होस्ट, यानी कोई चीज़ पे ये खूब ज़्यादा नंबर पे है तो ये किसी भी चीज़ पे जाके चिपक जाती है, कहीं भी, जैसे पत्थर हो गया या
स्टोन पे ये जाके चिपक जाती हैं, इसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मीसोजोम पे, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, इसमें 2 ही चीज़, इसको याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिए इस हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मीसोजोम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अंदर की फोल्डिंग होती है, मैंने बताया नहीं था, ये 3 टाइप की फोल्डिंग होती है। इसकी शेप देखिए, शेप अभी किस चीज़ की बनी होती है ये देखेंगे हम लोग। पहले शेप देखिए, इसका शेप 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वेसिकल, जो सिर्फ ऐसे गोल ऐसे करके होता है, और एक है लेमेली, और एक होता है ट्यूबुलर। लेमेली ऐसे एक है, और ये ट्यूबुलर इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 2 है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें कुछ बॉक्स में कुछ लिखा है, देखिए। बैक्टीरिया लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सो सम फंक्शंस गिव टू मीसोजोम। बैक्टीरिया के अंदर जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होती हैं। हमने देखा था जो भी A to B रिएक्शंस हो रही थी वो उसमें ऑर्गेनल के अंदर नहीं हो रही थी, ऑर्गेनल नहीं था इसमें बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक सेल में था वो, प्रोकैरियोटिक में ये ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस गिव टू मीसोजोम। मीसोजोम को कई सारे फंक्शन दे दिए गए, ये इन फोल्डिंग को कई सारे फंक्शन दे दिए गए, क्योंकि वहाँ पे अब रोल देखते हैं क्या क्या है इसमें, फंक्शन क्या क्या है इसके, देखते हैं क्या क्या काम दिए गए हैं इसको। रेस्पिरेशन का काम दिया गया इसको, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जो रेस्पिरेशन कर सके। यूकैरियोटिक सेल में है कई सारे ऑर्गेनल्स जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीज़न कर सकते हैं, सेक्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये सब बैक्टीरिया सेल में ये सब नहीं होता है। इसी वजह से उसको मीसोजोम को ही ये सारा काम करना पड़ता है, ये सारा काम मीसोजोम को करना पड़ता है। इसके सारे रोल, चारों रोल याद रखिएगा। सिक्रीशन का मतलब जैसे कि कोई अंदर वाल पार्टिकल है उसको बाहर जाना है तो मीसोजोम से होके जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे कि डीएनए को अगर रेप्लिकेट करना है, यानी 2 बनना है, डिवाइड होना है, कॉपी बनाना है, तो मीसोजोम पे लग जाएगा, और फिर वो उसी से 2 होगा, और उसी से मीसोजोम भी डिवाइड होकर 2 हो जाएंगे, उसी से 2 डीएनए, 2 सेल अलग अलग बन जाएंगे। ये इसी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और सेल वॉल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, यहाँ पे कई सारे जो पार्टिकल्स अमीनो एसिड हैं वो जाके सेल वॉल में लगना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल्स अमीनो एसिड की बनी हुई है। अब पेप्टाइड और अमीनो एसिड सब यहाँ से जाएंगे ना सेल वॉल में, तो मेम्ब्रेन उसको पास करेगी नहीं, तो इसी वजह से उसको मीसोजोम से होते हुए जाना पड़ेगा। इसी वजह से वो सेल वॉल फॉर्मेशन के में भी हेल्प करता है। सम एंजाइम रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच्ड ऑन मीसोजोम। सम एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं मीसोजोम से, तभी वो रेस्पिरेशन कर पाता है, ठीक है। अब आते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अब देखिए, सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक सो दे रिक्वायर पिगमेंट, एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया नहीं था, साइनोबैक्टीरिया में होते नहीं है क्या, क्रोमेटोफोर, उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। देखिए, पिगमेंट्स, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसका एकमात्र एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कलर पिगमेंट होते हैं इसमें, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर पिगमेंट, और टोफोर का मतलब होता है बैक्टीरिया, कलर पिगमेंट कैरिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड 9वां स्ट्रक्चर। हम लोग क्या किस तरीके से चल रहे हैं देखते जाइए। हम लोग का चौथा स्ट्रक्चर था फ्लैजिला, 5वां स्ट्रक्चर था हम लोग का पिलाई, 5वां छठा स्ट्रक्चर था हम लोग का फेम्ब्रियाई, 7वां स्ट्रक्चर था मीसोजोम, और 8वां स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर। वहाँ पे मैंने बताया था, जब मैं बता रहा था वो स्ट्रक्चरल डिटेल्स, तो मैंने बताया था क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9वां स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। इन बैक्टीरिया डीएनए इज नेकेड, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, मैंने बताया था आप लोग को, ऐसे ही पड़ा होता है डीएनए उसके अंदर, विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होती है, नेकेड का मतलब यही हुआ, मेम्ब्रेन नहीं होती है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, जो बैक्टीरिया के अंदर, हाँ ये पॉइंट छूट गया था उस समय, डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि ऐसे ऐसे 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, ठीक है। अब सर्कुलर डीएनए होता है, हाँ ये बात तो छूटी गई थी। देखिए, जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है वो ऐसे सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे करके सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे 2 होते हैं मगर सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें स्ट्रेट होता है, ऐसे स्ट्रेट लीनियर होता है, उसको लीनियर बोलते हैं, और इसमें सर्कुलर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब रोल देखते हैं, ठीक है।
ऑल एसेंशियल जीन्स इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में सारी एसेंशियल जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जीन मतलब जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं, ठीक। न्यूक्लियोइड इज जीनोमिक। डीएनए इन बैक्टीरिया, देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं डीएनए इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए प्रोक्रोमोजोम भी बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोक्रोमोजोम। डीएनए को हम लोग बोल सकते हैं प्रोक्रोमोजोम, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक टाइप, जीनोटाइप, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है डीएनए में, जीनोटाइप, और फ्रॉम दिस द कैरेक्टर, ये जो फ्रॉम दिस द कैरेक्टर्स शोन कॉल्ड फिनोटाइप। इस चीज़ से जीनोटाइप, देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं, इससे जो कैरेक्टर्स शो होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। ये ध्यान रखना है एकदम, इसको ऐसे रट लेना है। इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए जीनोटाइप, फ्रॉम दिस द कैरेक्टर्स शोन कॉल्ड फिनोटाइप। जो डीएनए होता है वो इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं, और जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। कैरेक्टर्स शो होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक सिंगल सेल होता है ईस्ट, सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है ईस्ट, ठीक है। साइंटिफिक नेम उसका होता है, ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, इसको एकदम रट लेना। क्या होता है, सैक्रोमाइसीस, ठीक है, सैक्रोमाइसीस इसका नाम होता है, सैक्रोमाइसीस। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसीस, या बायोलॉजिकल नेम, ठीक। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए। मैंने बताया था जब मैं वहाँ पे था, जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था, एक्स्ट्रा डीएनए, प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा डीएनए कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, मैंने बताया था सर्कुलर, ऐसे करके छोटे छोटे थे ऐसे सर्कुलर। इसमें डबल स्टैंड था, यानी ये पहला स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, दो थे ना, तो ये पहला स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, ध्यान रखिएगा, दो स्टैंड, ये ऐसे होता है, ठीक है, छोटे छोटे कई सारे, ये डबल स्टैंड होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा डीएनए, एडिशनल जीन और नॉट एसेंशियल। अब देखिए इसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे, एक्स्ट्रा डीएनए है ये, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। एडिशनल जीन, इसके अंदर कई सारे एडिशनल जीन होते हैं, और नॉट एसेंशियल, ये एसेंशियल होते नहीं है। जैसे कि अगर आप एक कार में हैं, कार में टायर हो गया, और जो इंजन हो गया, इंजन, वो सब एसेंशियल है। और जो म्यूज़िक सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम, या फिर कवर हो गया, सीट कवर, या फिर जो और पानी रखने वाला स्टैंड हो गया, वो सारे नॉन एसेंशियल। हम लोग को ना हो तब भी हम लोग का काम चल जाएगा, उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल। गिव स्पेशल फीचर्स, ये देखो जैसे म्यूज़िक सिस्टम था, कई सारे स्पेशल फीचर्स दे रहा था म्यूज़िक सिस्टम, इसी वजह से इसमें भी कई सारे स्पेशल फीचर्स देता है। कौन, एक्स्ट्रा डीएनए। इसमें एक यही एक्स्ट्रा डीएनए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसका देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, उसमें प्रो क्रोमोसोमल बोल रहे थे, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये सर्कुलर होता है, मैंने बताया ये सर्कुलर होता है, डबल स्टैंड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब कि ये अपने आप से कई सारे कॉपीज़ बना सकता है। इसको जब वहाँ पे जब न्यूक्लियोइड की बात कर रहे थे, ये न्यूक्लियोइड की बात कर रहे थे जब, तो उसमें जो जब डीएनए को कॉपी बनानी थी, जब वो दो सेल में डिवाइड हो रहा था वो, तभी वो कॉपी बना रहा था। इसमें जब दो सेल में डिवाइड नहीं होगा तब भी ये कॉपी बनाएगा, उसी को बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। इट कॉपी और रेप्लिकेशन नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड पे डिपेंड नहीं करता कि वो कब वो कॉपी बना रही है, अपने आप से कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, डिपेंड नहीं करता। अब हम बोलते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मिड के टाइप देखते हैं, ठीक है। कई सारे टाइप्स होते हैं प्लाज्मिड के। एक होता है आर टाइप, ये आर टाइप आप लोग को 12th में मिलेगा, ठीक है। एक आर टाइप आपको 12th में मिलेगा, और एक मिलेगा आप लोग को शायद से एफ प्लाज्मिड, ये शायद मिलेगा, हाँ एफ प्लाज्मिड शायद ये मिलेगा, ठीक है। आर टाइप की बात करते हैं हम लोग, ये होता है रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। ये क्या करता है देखिए, इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक। जैसे मैंने पेनिसिलिन डाला बैक्टीरिया के अंदर, तो क्या करेगा, इससे प्रोटेक्ट करेगा। आर प्लाज्मिड जो होता है वो प्रोटेक्ट करेगा। कैसे, देखो है ना, एंटीबायोटिक मैंने डाला, जैसे पेनिसिलिन मैंने इसके ऊपर डाला, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जो किल हो गए, ये बैक्टीरिया हैं जो किल हो गए। कैसे,
इनके पास आर प्लाज्मिड नहीं था, इसी वजह से वो किल हो गए। ये जिन बैक्टीरियाज के पास आर प्लाज्मिड था वो सरवाइव कर गए। कैसे? क्योंकि आर प्लाज्मिड कुछ ऐसा बना देगा जिससे वो पेनिसिलिन जो मैंने डाला है, एंटीबायोटिक जो डाला है, वो वर्क नहीं करेगा उसके ऊपर, वो उसका एंटीबायोटिक बना लेगा, आर प्लाज्मिड उसका एंटीबायोटिक बना लेगा, स्पेशल फीचर दे देगा इसी वजह से। अब ये आर प्लाज्मिड की बात हो गई, ये 12th में भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और ये अब कोल प्लाज्मिड, COL कोल प्लाज्मिड को कैसे हम कहेंगे, मतलब कोल प्लाज्मिड क्या होता है? इट प्रोड्यूस प्रोटीन, देखिए कॉलिसीन विच कैन किल अदर बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए इस कोल प्लाज्मिड, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोल प्लाज्मिड कह रहा है इट प्रोड्यूस प्रोटीन, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, कौन सा प्रोटीन, कौन सा? कॉलिसीन, ठीक है, कॉलिसीन विच कैन किल अदर बैक्टीरिया, जो कि कॉलिसीन प्रोटीन ऐसे प्रोड्यूस करता है जो दूसरे बैक्टीरियाज को मार सकते हैं, ये मारने का काम करता है, ठीक है। अब थर्ड हम लोग देखते हैं एफ प्लाज्मिड मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ये अभी मैंने बताया था, जो वहाँ पे पिलाई जो था वो क्या वर्क करता था, ये देखिए ये बीच में जो है वो पिलाई ही है, पिलाई, ठीक है। ये देखिए सेक्स पिलाई इसमें बोलते हैं, ठीक, कई सारे। अब देखिए एफ प्लाज्मिड का वर्क देखिए, यहाँ पे है एफ प्लाज्मिड है, ठीक है, एफ प्लाज्मिड पॉजिटिव, एफ प्लाज्मिड निगेटिव। जिसमें एफ प्लाज्मिड है, ठीक है, जिसमें एफ प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, एफ प्लाज्मिड जो निगेटिव वाला है उसको अपना प्लाज्मिड दे सकता है, ठीक है, अपना प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा वाला वो उसको दे सकता है, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो वो अपना वाला दे सकता है इसको, ठीक। कैसे देगा, किस वजह से? ये जो यहाँ एक ट्यूब होती है, ट्यूब, वो सेक्स पिलाई की जो एक ट्यूब होती है वो इससे अटैच हो जाती है, दूसरे जो एफ निगेटिव है, यानी कि एफ प्लाज्मिड निगेटिव है, उसके अंदर ऐसे ट्रांसफ़र करने के लिए पिलाई एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये एफ प्लाज्मिड इधर आ सकता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये सेक्स पिलाई ऐसे ऐसे होते नहीं थे, मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पे यही ऐसे हैं और उसने इसके ऊपर अटैच कर लिया, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इसी के बारे में बताया गया यहाँ पे। व्हेन वन प्लाज्मिड इज ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू अनदर, अगर एक प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाना चाहता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया टू अनदर कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, और इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, उसी को कॉन्जुगेशन कहेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा। अब देखिए प्लाज्मिड फ्रॉम एफ पॉजिटिव, यानी जिसके अंदर प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है, और मूव इनटू एफ नेगेटिव जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड नहीं है, बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप फ्रॉम सेक्स पिलाई के थ्रू जाता है, जो डेवलप करता है, सेक्स पिलाई डेवलप करता है क्या, कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप करता है। ये जो सेक्स पिलाई है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसी से एफ पॉजिटिव जिससे मूव हो रहा है एफ निगेटिव में, ठीक है, बैक्टीरियाज में। अब टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आज हम लोग प्लाज्मिड ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में राइबोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। अब टीआई प्लाज्मिड, ये चौथा टाइप है किसका, प्लाज्मिड का चौथा टाइप है, ठीक है। अब टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, जो ट्यूमर को इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर बना देता है किसी में, ठीक है, अपने हिसाब से कंडीशन बना देता है, उसके पास बैक्टीरिया के पास ऐसी कंडीशंस नहीं होती लेकिन बना देता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये है एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाम याद रखना है, ये 12th में भी है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड मैंने पहले बताया था 12th में, ये इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस, ठीक है, बैक्टीरिया का नेम है ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया दिख रहा है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उसका क्या नाम है, टीआई प्लाज्मिड। वो क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है, ये जाएगा प्लांट की रूट में जाएगा और ये ट्यूमर को इंड्यूस करेगा, ट्यूमर बनाएगा, प्लांट की रूट में जाके ट्यूमर बनाएगा वो। एन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, ट्यूमर को क्या कहते हैं, ये सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, यानी कि एक तरीके से कैंसर टाइप में, ये अपने आप अपने लिए ऐसी कंडीशंस बना देगा रूट के अंदर कि वो ना चाहते हुए रूट अपने आप कुछ अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करेंगी, जिससे उसको ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी बैक्टीरिया को जिससे वो आराम से सर्वाइव कर सके, उसको आसानी होगी, ठीक है। अब 5th नंबर पे आता है, कई सारे प्लाज्मिड हम देख रहे थे, टाइप ऑफ प्लाज्मिड में कई सारे प्लाज्मिड देखे हम लोगों ने। पहला था क्या,
आर प्लाज्मेट, दूसरा कॉल प्लाज्मेट, तीसरा एफ प्लाज्मेट, चौथा टीआई प्लाज्मेट, पांचवा है डेग्रीडेटिव प्लाज्मेट। ये आखिरी प्लाज्मेट का टाइप है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है। ये इंडियन साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को बनाया था, ठीक है। इस बैक्टीरिया को बनाया था किसने? इंडियन साइंटिस्ट ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या किया था? डेग्रीडेटिव प्लाज्मिड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मिड जो है उसको डेग्रीडेटिव प्लाज्मिड बोलते हैं। ये ऑयल स्पिल्स ब्रेक करता है, यानी पहले जो समंदर में कई सारे ऑयल्स का, समंदर में जब टैंक जाते थे, जब शिप्स जाती थी, तो ऑयल कई सारे गिर जाते थे, जिससे हार्म होता था। तो ये बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने बनाया जिससे कि ऑयल जो है, ऑयल स्पिल्स जो है वो ब्रेक हो सके, ठीक है, पॉल्यूशन डिक्रीज हो सके। इसी वजह से इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था। इतना याद रखना है आप लोग को, साइंटिस्ट का नाम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ही, ठीक है। अब ये बाकी वीडियो, बाकी चीज़ें राइबोसोम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ईस्ट है उसका साइंटिफिक नाम होता है सैक्रोमाइसीस, ठीक है। चलिए, बाय।